काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, महंगाई और पंचायत व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर भी सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता सत्य यादव से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं ने प्रशासनिक दावों को चुनौती दी है। साथ ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। किसी होटल या दारू की दुकान चलाने वाले मालिक या उसके बेटे को उसके प्रतिष्ठान पर ही चढ़ करके गोलियों से भूज दिया गया। हौसला बुलंद अपराधियों ने कानून व्यवस्था को इतनी बड़ी चुनौती दी और अफसोस होता है मीडिया के भाइयों पर भी कि आप विज्ञप्ति लेते हो और प्रशासनिक विज्ञप्ति आ रही है कि कप्तान साहब ने कहा है कहीं भी छुपे होंगे छोड़ेंगे नहीं। सूबे का मुख्यमंत्री दावा करता है कि हमने कानून व्यवस्था चाक चौबंद बना दी है, कहीं परिंदा पर नहीं मार रहा है। पर मारना तो छोड़िए, क्या मार के चला गया। असंसदीय भाषा नहीं, ये गोली मार के जो जा रहा है, ये कानून व्यवस्था का डंका बजाने वालों के मुंह पे थूक रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही। 4 दिन पहले की घटना है, सोहवल थाना क्षेत्र में 50,000 रुपया गहने का दिया है उसने, और अपना गहना मांगने के लिए पीड़ित महिला जाती है, उसके बच्चे जाते हैं, उस पर छुरे से हमला कर दिया जाता है और थाने में पंचायत करके पैसा वापस कराया जाता है। इतनी बड़ी घटना पे पर्दा डाला जाता है। बगल में ही चाणीपुर गांव है, एक निरीह व्यक्ति को दौड़ा करके लाइसेंसी शस्त्र से गोली मार दी जाती है। नामजद मुलजिम थाने ला करके भी छोड़ दिया जाता है। ऐसा दुरुपयोग इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया, लेकिन आम जनता उठ चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री सूबे के कल मऊ आए थे। भाषण जो आप लोगों ने रिले किया, आम जनता सुन के हंस रही है कि क्या बोल के गए हैं। ये तो गली में सड़क में घूमने वाले छठे किस्म के गुंडे जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को आप बोल रहे हैं। आप इस सवाल पे नहीं बोल रहे हैं कि बिजली की जो दुर्दशा है इसका कैसे समाधान होगा। आप इस विषय पे नहीं बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या होगा। आप इस विषय पे भी नहीं बोल रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार औकात गिरती जा रही है, अब सेंचुरी होने जा रही है। आप इस विषय पे नहीं बोलते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, पानी समय पे नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर गांवों में जल जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में महीनों बीत जा रहा है, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जनता के सरोकार से जुड़ी हुई समस्या पे बात न करके अनाप शनाप उल्टा सीधा अब क्या बोलते हो भाई। शर्म आनी चाहिए। धरती पर 4 ही पीठ है शंकराचार्य लोगों की। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की, उसमें से एक पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आवाहन किया कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए और प्रतिबंधित कीजिए गाय को, और जो बीफ कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है भारत सरकार ने और प्रदेश में भी, उन कारोबार को बंद करिए। सड़क पर गौ हत्या के नाम पर उत्तेजना फैला करके निरीह लोगों की हत्या कराई जा रही है और कारखानों में हजारों लाखों गाय काट करके हमने विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया।
ब्राजील दूसरे नंबर पर चला गया। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जमायत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने आह्वान किया मुसलमानों से कि गाय की कुर्बानी मत करो, और दूसरी तरफ सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय एनिमल घोषित करो। ये मामूली बात है। मुसलमान ईदगाह में हाथ उठा के चिल्ला रहा है कि गाय को। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।